नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, 5-7 दिन से लगभग मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी थोड़ी कमज़ोरी फील कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि ज़्यादा दिन गैप नहीं रखते हुए आप लोगों की तैयारी में फिर से और आगे बढ़ाऊँ, आप लोगों का सहयोग करूँ। तो मित्रों, आज मैं व्याकरण प्रकरण को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उसमें भी मुझे पता है कि सारे मित्र व्याकरण में निष्णात हैं। सभी जो है कि पूरी तरह से सब लोग जो देखिए, हम लोग ग्रेजुएशन किए, बहुत लोगों ने स्नातकोत्तर भी किया होगा, बीए बीएड सब चीज़ करके बैठे हैं। हम लोग पढ़े तो हम लोग सभी सब चीज़ हैं। बस क्या है ना कि 9th 10th को हम लोग पढ़ करके भूल चुके हैं। या मान लीजिए क्या बहुत सारे मित्र हमारे पढ़े भी होंगे तो पुराना जो सिलेबस था वो पढ़े होंगे, ठीक है। तो नया जो है उसको हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, नया जो मैंने बहुत सारा प्रश्न छांट करके इसमें अलग किया है कि 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में जो व्याकरण पोर्शन है उसको मैंने अलग किया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो है कि पुस्तक से रिलेटेड मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे मित्रों। आप लोग देखिए, जैसे पहला प्रश्न है उपसर्ग प्रकरण का। सबसे पहले मैंने उपसर्ग प्रकरण को लिया है। प्र उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? तो देखिए मित्रों, प्र उपसर्ग से प्रतिवादः, प्रतिरूपम, पराभवः, प्रस्थानम। तो देखिए, प्रतिवादः हम लोग जानते हैं मित्रों कि उपसर्गों की संख्या 22 उपसर्ग है। नहीं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, शु, उत, अति, प्रति, उप, अधिपरि, उप, अति, प्रति, ठीक है। उत, अभिपरि और उप, अति, प्रति है। तो हम लोग सभी पढ़े हुए हैं। तो इस सब सारे शब्दों से, यानी कि प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, उस सब से शब्द बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रति जो है कि प्रति, तो प्रति उपसर्ग से बना है। प्रतिरूप, प्रतिवाद, प्रतिरूपम, इसमें प्रति उपसर्ग है। पराभव में परा उपसर्ग है। तो प्रस्थान जो है सिंगल, इसमें प्रस्थानम में हमारा प्र उपसर्ग है। तो यानी कि पहला का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा में आइए, वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है या बनेगा? तो वी से वैदिक नहीं बनेगा, वृक्ष भी नहीं बनेगा, वृकोदर नहीं बनेगा मित्रों, व्यास बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, संस्कृत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है मित्रों। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? सम है, संस है, संत है, अप है। तो संस्कृत में मित्रों हम लोग जानते हैं कि सम उपसर्ग कृते सति क्री धातु में अक्तो प्रत्यय लगता है तो संस्कृत बनता है, तो सम उपसर्ग है संस्कृत में। अनु उपसर्ग से शब्द बनता है। अनु से क्या बनेगा मित्रों? स्पष्टता है यहाँ पर, अनुदिनम अनु उपसर्ग से बनेगा, ठीक है। आगे आइए, अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? अति। तो देख लीजिए, अति से अधिक, आवश्यक, अत्यंत, अनाचार। हाँ, अत्यंत बन जाएगा, अति जोड़ंत, अति उपसर्ग है उसमें। अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? अभि से देख लीजिए मित्रों, आवश्यक, अपकार, अतिक्रमण तो होगा नहीं, अभिभावक हो जाएगा, ठीक है। प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? प्रति से तो हम लोग जानते हैं मित्रों, पराजय, परिणति, पराभव तो बनेगा नहीं, प्रतिरूप बन जाएगा। 8 नंबर में आइए, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? नी। तो देख लीजिए, नी से आपको परिष्कार, निरस, निश्चय। इसमें देखिए, परिष्कार तो सीधा अलग हो जाता है। निरस जो है कि निरस में नी उपसर्ग नहीं है, निश्चय में भी नहीं है, क्योंकि देख लीजिए उपसर्ग की संख्या 22 है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश। इसमें निरस में जो है कि नी उपसर्ग नहीं है, वहाँ पर निर उपसर्ग है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? निकर में कौन, इसमें क्या कहते हैं, नी उपसर्ग किसमें है? निकर में है। कहाँ चला गया? हाँ,
निकरह, निकरह में कौन सा उपसर्ग है मित्रों? नी उपसर्ग है। परा उपसर्ग के शब्द से बना है, तो परा से पराजय बना है। ठीक है, आगे देखिए, परा उपसर्ग से कौन सा बना है? पराजय बना है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? सम से, तो सम से बना है मित्रों, देखिए सुमन नहीं बना है, सुयोग्य नहीं बना है, सुशासित नहीं बना है, संस्कार बना है, समजोरकार संस्कार। आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? देखिए आंग उपसर्ग है। ठीक है, पर आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग है। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उत। उद्गम मैंने कहा ना, प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आ नी अधि अपीशु उत अधि परि उप अति प्रति। तो उत आ रहा है ना, उत हो जाएगा मित्रों। एकदम 22 उपसर्ग है, 22 उपसर्ग को हम लोग जो है कि एकदम पूरा स्मरण कर लीजिए। मैं उपसर्ग का पूरा पढ़ाते पढ़ाते 3-4 बार बोलूँगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ बोल लीजिए एक बार। प्र परा अप सम, प्र परा अप सम अनु अव निश निर, अनु अव निश निर दुष दुर्वी आ, दुष दुर्वी आ नी अधि अपीशु, नी अधि अपीशु। ठीक है, उत अभि परि उत अति प्रति, उप अधि परि उत अति प्रति। ठीक है, तो देखिए सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो सुरूपम में स्पष्टता है मित्रों कि सु उपसर्ग है। उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम में उप उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर में परि के योग से कौन सा शब्द बना? परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो परि से परिणीति बना है। ठीक है, प्रति में, प्रतिवादा में प्रति उपसर्ग है, प्रस्थानम में प्र उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, तो परिणीति में परि उपसर्ग है। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्युक्ति में अति उपसर्ग है। ठीक है, निर्बला में कौन सा उपसर्ग है? देखिए मित्रों, निर्बल है यहाँ पर, तो निर्बल में आप लोग गलती से भी नी में टिक नहीं करिएगा, क्योंकि निर्बल में क्या कहते हैं, किसका उच्चारण हो रहा है? र का, तो निर उपसर्ग है इसमें, निर्बलः। 17 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 17 का। 18 में आइए, अनुचरः में कौन सा उपसर्ग है? अनुचरः में हम लोग जानते हैं मित्रों अनु उपसर्ग है। दुष्टः में कौन सा उपसर्ग है? दुष्टः में हम लोग जानते हैं मित्रों दुस उपसर्ग है। दुस में देखिए प प्लस यानी मूर्धन्य श है, मूर्धन्य स नहीं होगा, दंत स होगा, यानी क्या दुष हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। 19 हो गया। 20 में आइए, कर अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि जोड़ अक्ष, अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे मित्रों, उत उपसर्ग है। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव में आप लोग खुद आप मेरे साथ बोलते चलिए, सबको पता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अनुपसर्ग है नहीं। अगला ये 22 में प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आ नी अधि अपीशु, प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आ नी अधि अपीशु उप अति प्रति, उन्हें उत अति प्रति उप अधि परि उप अति प्रति, उप अधि परि उत अति प्रति, उप अधि परि उत अति प्रति। आइए, दुर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? दुर से देखिए मित्रों, आपको वहाँ पर दुर से दुष्स्वप्न नहीं होगा। ठीक है, दुस्तर भी नहीं होगा, दुष्ट भी नहीं होगा, दुष्कर भी नहीं होगा। आप लोगों को लग रहा है ना कि यहाँ पर अब क्या होगा? दुष्स्वप्न क्यों नहीं होगा, दुस्तर क्यों नहीं होगा, दुष्ट क्यों नहीं होगा, दुष्कर क्यों नहीं होगा? 4 में से तो कोई एक ऑप्शन होना ही चाहिए। तो देख, इसको पकड़ने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो पहले प्रत्येक क्या कहते हैं उपसर्ग को पढ़िए। प्र परा अप सम अनु अव निश निर तक तो खत्म हो गया। दुस दूर, दो ही शब्द ऐसा, दो ही उपसर्ग ऐसा है जो कि इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो दुस से जो है कि शब्द आपका तभी दुस वाला जो होगा, जैसे दुष्ट हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा दुस वाले में। BCD जो है दुस्तर, दुष्टः, दुष्करः, ये सब हो जाएगा किसमें? आपको दुस उपसर्ग वाले में। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है दुर, तो दुर जो है कि ऐसे आप छांट सकते हैं दुष्स्वप्न।
ठीक है। दुःस्वप्न जो है आपको दूर में आ गया, और हम लोग जानते हैं मित्रों रॉ को रुत्व विसर्ग हो जाता है, खरवसानयोः विसर्जनीय से। मतलब देखिए दुष्स्वप्न जो मान लीजिए क्या कि अच्छे व्याकरणाचार्य हैं या व्याकरण है जो भी मेरे मित्र, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी हमारे मित्र जो भी कमज़ोर हैं, मैंने उसके लिए मैंने कहा कि दुःस्वप्न नहीं होगा। आप लोग देखिए कैसे पकड़ेंगे हम लोग। ऐसे तो दूर जो है जैसे दुर्जन दुर्गम है तो हम लोग आराम से पकड़ लेंगे कि हमारा इसमें दूर उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कैसे छांटना है परीक्षा में, दूर वाला में दो ही उपसर्ग है, दूर है और दुस है। तो दूर वाला और दुस वाला तो जिसमें स्व रहेगा तो अलग हो गया, जैसे दुष्कर अलग हो गया, दुष्ट अलग हो गया, दुस्तर अलग हो गया। अब बच गया आपको दुःस्वप्न, हम लोग आराम से टिक कर लेंगे, ठीक है। जिनको मान लीजिए क्या जो 0 पर हैं, अब जिनको आता है जो थोड़े से अच्छे निष्णात हैं हमारे मित्र, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रॉ जो है रुत्व विसर्ग हो जाता है। विसर्ग है तो उसको हम लोग समझ लेंगे वहाँ पर हमारा रॉ का ही रुत्व विसर्ग हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना मित्रों, तो हो जाएगा दुःस्वप्नः। दुस्तरह में दुस उपसर्ग है, दुष्टा में भी दुस उपसर्ग है, दुष्करह में भी दुस उपसर्ग है। आइए अगला, आइए विगतः में कौन सा उपसर्ग है, सिंपल सी बात है वी उपसर्ग है, कोई चिंता की बात नहीं, वी तो सिंगल बात है, अकेला है वो बेचारा। अवनतः में कौन सा उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, कोई बात नहीं, बिना सोचे समझे टिक कर देना 25 में। 26 में आइए, अब उपसर्ग से कौन सा, अब से अवतरणम, सिंपल बात है। अवकाशः में कौन सा उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, अभी तुरंत हम लोग देखें, ठीक है। आगे आइए 28, अब उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तुरंत अभी हम लोग बनाए, अब से अवतारः बन जाएगा। अनुवर्षम में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अनुवर्षम। उपसर्ग कहाँ होता है, शब्द के पहले अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, अनु से अनुभवः बना है, ठीक है। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, अनुभवः बना है। आगे आइए, पूछ रहा है अनुचरः में कौन सा उपसर्ग है, अनुचरः में कौन सा उपसर्ग है मित्रों, तो अनु उपसर्ग है। अनुवर्षम में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है इसमें भी, ठीक है। अगला कह रहा है अनुदिनम में कौन सा उपसर्ग है, तो सीधी सी बात है अनु में भी अनुदिनम में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। सम उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा, सम से क्या बनेगा हम लोग मित्रों जानते हैं, सम से संयोग यानी कि संयोग, ठीक है। सुयोग तो होगा नहीं, सुशासितम भी नहीं होगा, सुरूपम भी नहीं होगा, ठीक है। संतोष में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। 36 में आइए, संस्कारः में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कारः में देख लीजिए मित्रों, कभी भी घबराएंगे नहीं, संग स्वम अनुस्वार भी है, सु है, सम है, संस है, तो बिल्कुल आप लोग वो 22 उपसर्ग को हमेशा एकदम उठाग्र रखिए, ठीक है। प्र परा अप सम अनु अव निश निर, प्र परा अप सम अनु अव निश निर, दुस दुर वी आ नी अधि अपीशु, ठीक है। सु आ गया और उधर क्या हो गया, उप अधिपरि, ठीक है, उत अति प्रति। तो यहाँ पर हमको सम संस्कार में कौन सा उपसर्ग आ रहा है, तो संग नहीं होगा मित्रों, क्योंकि मैंने क्या कहा अभी, प्र परा अपसम सम उपसर्ग होता है, श म हलंत, स्वम अनुस्वार उपसर्ग नहीं होता है, तो सम उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा इसका, संग नहीं होगा। कभी भी इस सब चीज़ को गलती से भी हम लोग जो है कि मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अप उपसर्ग से शब्द बना है, अप से तो ये तो सिंपल सी बात है, अपभ्रंश बना है, ये तो सभी टिक कर लेंगे। अपभ्रष्ट में कौन सा उपसर्ग है, अपभ्रष्ट में भी अप उपसर्ग है, ये भी कोई बात नहीं, आसान बात है। अपकारः में कौन सा उपसर्ग है, अपकारः में भी अप उपसर्ग है, सी सही हो जाएगा इसका। परा उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है, परा से हम लोग जानते हैं मित्रों पराभवः बना है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में मित्रों हम लोग जानते हैं पराजय में परा उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से शब्द बना है, प्र उपसर्ग से हम लोग जानते हैं मित्रों प्रायणम,
नहीं, प्रयाणम, प्रतिभट्टः, पराजय, परिणति। हम लोग आराम से छांट लेंगे। प्रतिभट्टः में प्रति उपसर्ग है, ये नहीं होगा। पराजय में परा उपसर्ग है, ये भी नहीं होगा। परिणति में परि उपसर्ग है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों? प्रयाणम हो जाएगा। प्रस्थानम में कौन सा उपसर्ग है? प्रस तो होगा नहीं, प्रस तो उपसर्ग ही नहीं है कोनो। परा तो है ही नहीं इसमें, प्र हो जाएगा। प्रस नहीं, गलती दे दिया, प्रस कोई उपसर्ग ही नहीं है मित्रों, ये नहीं होगा। ठीक है, ये उत्तर गलती है इसका। प्रस्थानम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि 22 उपसर्ग में प्रस आता ही नहीं है। गलती से इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, गलती से दे दिया है ए नहीं होगा। क्योंकि देख लीजिए, प्र परा पहला ही उपसर्ग हो गया। प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दूर वी आ नी अधि अपीशु, कहीं नहीं आ रहा है। प्रस्त उपसर्ग ही नहीं आ रहा है। चलिए आगे आइए 44 में। निस्सारह, निस्सारह में कौन सा उपसर्ग है? निस्सारह में देख लीजिए मित्रों, निश उपसर्ग है। निस उपसर्ग से शब्द बना है निस, याद रखिएगा। निर्बला में जो है निर उपसर्ग है। ठीक है, निर्धना में भी निर उपसर्ग है। ठीक है, निस्संदेह, निर्मलम में भी निर उपसर्ग है, यहाँ पर निस्संदेह हो जाएगा, निस्संदेह। 46 में आइए, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो निश्चय में हम लोग तुरंत अभी पढ़े मित्रों, निश्चय में निस उपसर्ग है। नीरस, नीरस में, नीरसा में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग होगा, डी सही हो जाएगा। 48 में आइए, निर्धना में कौन सा उपसर्ग है? निर्धना में निर उपसर्ग हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 49 में आइए, दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है? दुष्ट में दुष्ट नहीं होगा, दुस उपसर्ग हो जाएगा मित्रों। प्रोपराप समनु अब निश्निर दुस, दुस दूर, दुस हो जाएगा। दुस्तरा में कौन सा उपसर्ग? दुस्तरा में भी दुस उपसर्ग हो जाएगा। दो ठो दुस दे दिया ना, ए और डी। चलिए कोई बात नहीं है, परीक्षा में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे आइए 51 में। आघातः, आघातः में आ उपसर्ग नहीं होता है, आ होता ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? आंग उपसर्ग होता है। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ प्रपरा अपसम अनु अब निश्निर दुस दूर वी आ, तो आ को आप लोग आंग समझेंगे। ठीक है, ये याद करने के लिए मैं आप लोगों को आ बोल करके निकल जाता हूँ, तो आ को नहीं ध्यान में रखना है, आंग समझना है। प्रपरा अपसम अनु अब निश्निर दुस दूर वी आंग। ठीक है, प्रपरा अपसम अनु अब निश्निर दुस दूर वी आंग। ठीक है, नियधि अपिशु। आइए, अधिमासा में कौन सा उपसर्ग है? अधिमासा में अधि उपसर्ग है। उत्साह में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। 54 में आइए, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? अभिभावक में मित्रों अभि उपसर्ग है। 55 में आइए, उपयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो उपयोग में तो हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग है। उपकारा में कौन सा उपसर्ग है? उपकारा में भी उप उपसर्ग है। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग होगा, उद नहीं होता है मित्रों, उद होता ही नहीं। प्रपरा अपसा मनु अब निश्निर दुस दूर वी आंग नी अधि अपीसु उत अभिपरि, उत अभिपरि, उत, तो उत हो जाएगा। 58 में आइए, सुयोग्य में कौन सा उपसर्ग है? हम लोग अभी तुरंत पढ़े, सुयोग्य में सु उपसर्ग है। ये सब होता ही नहीं, सुयो योग्य सम तो उपसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर सुयोग्य में सु उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिरूपम में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिरूपम में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। 60 में आइए, प्रति एकम में कौन सा उपसर्ग है? प्रति एकम, ऐसा तो प्रत्येकम होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम लोग जानते हैं मित्रों, प्रति एकम तो होगा ही नहीं, क्या होगा? तो प्रत्येकम होगा। हाँ, तो लेकिन उपसर्ग इसमें कौन सा है? तो प्रति उपसर्ग है। आरंभ में कौन सा उपसर्ग है? आरंभ, तो आंग उपसर्ग है, आ नहीं होगा, आर भी नहीं होगा मित्रों, कभी नहीं घबराएंगे, आंग उपसर्ग होगा। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रयोग में प्र उपसर्ग है, क्योंकि प्र शब्द है, परा और पर तो उपसर्ग होगा ही नहीं इसमें। आइए 63 नंबर में, उत्साह में कौन सा उपसर्ग है?
उत्साह में हम लोग जानते हैं मित्रों उत उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग समाप्त हो गया इस प्रकार से, ठीक है। उपसर्ग से सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जो है कि कारक प्रकरण एवं विभक्ति में आते हैं। मुझे पता है कि मेरे सारे मित्र कारक भी पढ़े ही होंगे, हम लोग सभी ऑनर्स में पढ़े हैं, एमए में पढ़े हैं या इंटर में पढ़े होंगे आप लोग कारक। तो थोड़ा थोड़ा मैं जो आप लोग मान लीजिए भूल गए होंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग का मदद करता चलूँगा, ठीक है। कारक प्रकरण में अभी हम लोग चलेंगे। कारक प्रकरण में कह रहा है ये नांग विकारः, सूत्र में सत्र लिखा चला गया है, यहाँ पर सूत्र होगा। ये नांग विकारः सूत्र में कौन सी विभक्ति का योग है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों ये नांग विकारः, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। नहीं, जैसे आपको हो गया पादेन खंजः, पाँव से लंगड़ा, कर्णेन बधिरः, कान से बहरा, नहीं, अक्षणा कर्णः, आँख से काना। ये नांग विकारा सूत्र का हो गया व्याख्या क्या? जिससे किसी के किसी खास अंग की विकृति यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होने का बोध हो, तो उसमें जो है कि हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये नांग विकारा सूत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, एकदम याद रखिए। रामेन सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? ठीक है, तो रामेन सह सीता, यहाँ पर जो सह है हम लोग जानते हैं मित्रों सहार्थे तृतीया एक सूत्र है। सह, साकम, सार्धम, समम, इन सभी शब्दों का अर्थ साथ होता है, ठीक है। साथ जैसे ही वाक्य रहेगा तो साथ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रामेन सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? तो सूत्र है सहार्थे तृतीया, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है कि भारतः प्रकृत्या एव सुंदरम में कौन सा सूत्र है? ठीक है, तो प्रकृत्या, भारत जो है प्रकृति से यानी क्या उसका जो आकृति है, आकृति ही सुंदर है। तो आकृति शब्द जो होगा उसमें प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम होता है। प्रकृति या प्रकृत्यादि भी बहुत जगह चलता है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ठीक है। तो जिससे किसी खास लक्षण से किसी की पहचान हो, ठीक है, तो उसमें जो है कि हम लोग क्या करते हैं? कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नहीं, जटाभि सह तापसः, जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। पुस्तक है सह छात्र, पुस्तकों से वह छात्र मालूम पड़ता है। यहाँ क्या कर भारत प्रकृत्या एव सुंदरम, प्रकृति से ही वह सुंदर है। तो कौन सा सूत्र हो जाएगा इसमें? प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानम। इसके लिए इत्थम भूत लक्षणे सूत्र भी चलता है। नहीं, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र भी हम लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे आ रहा है, शायद वही सूत्र है। देखिए, कर जटाभि सह तापसः, जायते में कौन सा सूत्र है? तो जटाभि सह तापसः सूत्र जब आज पूछ दे कभी परीक्षा में, तो उसमें हम लोग बिल्कुल ही इत्थम भूत लक्षणे करेंगे। भूत लक्षणे मतलब क्या? प्राणी का कोई एक खास लक्षण, ठीक है, प्राणी का कोई ऐसा खास लक्षण जिससे कि उसकी पहचान हो, खास लक्षण से पहचान हो। जैसे कोई जटा बढ़ा लिया, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लिया, तो उसका वो खास लक्षण है कि उस जटा को देख करके ही उसको हम लोग तपस्वी कह सकते हैं, ठीक है। किसी को वर्दी देख करके ही हम उसको पुलिस समझ सकते हैं। वर्दी उतार दीजिएगा उसका, साधारण आदमी हो जाएगा। तो जटा भी ताप सा क्या आ जाएगा? इत्थम भूत लक्षणे। आगे आइए, सहसात विभेति, नहीं ये तो गलती कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। सहसात विभेति में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर होना चाहिए मान लीजिए सहव्याघ्रात विभेति, ये सहसर। यहाँ पर ये सात जो है ना मित्रों, हमको लगता है कि सरपात लिखा होगा, प्रिंट सरपात होना चाहिए। वह सांप से डरता है, सहव्याघ्रात विभेति, नहीं सहपापात विभेति। वह पाप से डरता है, पापा से डरता है, नहीं सहपापात विभेति मतलब सब वह पापा से डरता है, नहीं वह पाप से डरता है। सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। यानी क्या कि डरने के योग में, ठीक है, डरने के योग में मित्रों कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं भित्रार्थानाम भय हेतु, नहीं भित्रार्थानाम भय हेतु एक सूत्र है।
पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है कि भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी और त्रा, भी से हो गया डरना, त्रा से हो गया बचाना। डरना और बचाना अगर यदि रहेगा भी और त्रा धातु के योग में, यानी कि भी मना डरना, त्रा मना बचाना, इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है मित्रों। यानी क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। माम पापात रक्ष, मुझे पाप से रक्षा करो। ठीक है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय, तो अभी तुरंत मैंने इस सूत्र का जिक्र किया आप लोग के समक्ष। भित्रार्थानाम भय हेतु, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, भित्रार्थानाम भय हेतु, यानी कि भी और त्रा धातु के योग में कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे आइए मित्रों, कह रहा भुवः प्रभवः च, भुवः प्रभवः च, यानी कि ये भुवः प्रभवः च में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण है हिमालयात गंगा निश्चरति। भुवः प्रभवः च सूत्र में कौन सी विभक्ति का योग होता है? हम लोग जानते हैं मित्रों कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भुवः प्रभवः च, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, जहाँ से किसी का प्रवाह होता है, कोई जहाँ से उसका उद्गम स्थल होता है, जिस जगह से, उस जगह में जहाँ से वो निकलता है उस जगह में वो तो स्थिर है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा निकल जाती है, हिमालय तो वहाँ से नहीं हिलती है, हिमालय अपने जगह पर है। तो यानी कि हिमालय जो अपने जगह पर है, जहाँ से किसी चीज़ का उद्गम होता है, निकलना होता है, उस खास वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भुवः प्रभवः च, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग? भुवः प्रभवः च सूत्र में कौन सी विभक्ति का योग होता है? तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा मित्रों। एकदम याद रखिए, 2-3 बार जो है ना कि अभ्यास करिए, आप लोगों को सबको हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। भुवः प्रभवः च में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए अभी तुरंत आ गया वही जो मैंने अभी कहा आपको, वह उदाहरण भी आ गया। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है मित्रों? हिमालयात में कौन सी विभक्ति होगी? तो पंचमी होगी। किस सूत्र से? ऐसा भी रह सकता है प्रश्न, हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ पर हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो वही भुवः प्रभवः च। ठीक है, तो कौन सी हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है मित्रों? पंचमी विभक्ति है। देखिए जैसा मैंने प्रश्न अभी बताया, अभी आपको वही सेम टू सेम प्रश्न आपको नीचे भी है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? तो कौन सा सूत्र है मित्रों? भुवः प्रभवः च, बी सही हो जाएगा। सह आचार्यात व्याकरणम पठति में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, सह आचार्यात व्याकरणम पठति में कौन सी विभक्ति है? तो सीधी सी बात है, इसमें पंचमी विभक्ति है। इसके लिए सूत्र आख्यातोपयोगे पंचमी। ठीक है, आख्यातोपयोगे पंचमी का जो है कि व्याख्या है, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आख्यातोपयोगे पंचमी, आख्यात माने नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए। ठीक है, तो आचार्य व्याकरण पठति में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा मित्रों, आचार्यात में पंचमी है, ये हम लोग जान रहे हैं, लेकिन किस सूत्र से है? तो किस सूत्र से है? तो आख्यातोपयोगे पंचमी से है। आख्यातोपयोगे में कौन सी विभक्ति का योग है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। सह आचार्यात व्याकरणम पठति में कौन सा सूत्र है? बस वही आख्यातोपयोगे पंचमी है। 13 नंबर में आइए, कह रहा है कि गणेशाय मोदकम रोचते। हम लोग जानते हैं मित्रों, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः यानी कि रुच धातु के योग में जो अत्यंत प्रियमान हो, बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छा लगे उसको, तो उसमें जो है कि हम लोग कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं मित्रों? रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमानः चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? वही रुच्यर्थानाम प्रियमानः हो जाएगा। 15 में ये छूट गया कोई शब्द प्रिंटिंग करने में। रुच्यर्थानाम प्रियमानः में कौन सी विभक्ति का योग होता है? तो बस वही चतुर्थी हो जाएगा। सोलह में ये दानार्थे चतुर्थी में कौन सी विभक्ति का योग होता है? तो स्पष्ट है मित्रों, चतुर्थी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। निर्धनाय धनम देही में कौन सी विभक्ति का योग है? निर्धनाय चतुर्थी है, निर्धनाय।
देवाय, बालकाय, इसमें कौन सी विभक्ति है मित्रों? चतुर्थी है। आइए क्या कहते हैं 18 नंबर में कर सह पादेन खंजय में कौन सा सूत्र है? अभी हम लोगों ने तो ऊपर मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था मित्रों, ये नांग विकार, जिससे किसी के किसी खास अंग की विकृति का बोध हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नांग विकार। पादेन खंजय में कौन सा सूत्र है मित्रों? तो हो जाएगा ये नांग विकार। ठीक है। रामः रावणम बाणेन अहन में कौन सा सूत्र है? राम ने रावण को बाण से मारा में कौन सा सूत्र है? ठीक है, देखिए राम ने रावण को बाण से मारा में बाण जो है उसकी एक साधन क्या कहते हैं, साधन है, बाण से ही मारा है। साधन क्या है मित्रों? बाण है। तो यहाँ पर साधक तमम करणम, कौन सा सूत्र है इसमें? साधक तमम करणम। 20 में ये क्या कर रहा है? क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है। कोस भर क्या है? नदी टेढ़ी मेढ़ी है। तो क्रोशम कुटिला नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, प्रथमा है। तो क्रोशम नदी कुटिला अस्ति, इसमें हम लोग जानते हैं मित्रों, क्रोशम नदी कुटिला अस्ति में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। गीता मधुरम गायति में कौन सा सूत्र है? हम लोग जानते हैं मित्रों, क्रिया की जब कोई विशेषता बताता है क्रिया विशेषण द्वितीया, तो उसमें जो है कि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गीता मधुर गाती है, गाने की विशेषता, क्रिया की विशेषता जो बताएगा, तो क्रिया की विशेषता गाती है, वह कैसा गाती है? तो मधुर गाती है। यानी कि यहाँ पर मधुर शब्द में कौन सी विभक्ति है मित्रों? द्वितीया है। वह किस सूत्र से? तो क्रिया विशेषण द्वितीया। आगे ये क्या करा 22 में? धारे रुत्तमरण में कर्ज देने वाले में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? हम लोग जानते हैं मित्रों, धारे रुत्तमरण में धारी धातु, यानी क्या मेरा कोई कुछ धारता है, कर्ज धारण करना, उसमें जो है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह मह्यम शतम रूप्यकाणि धारयति, त्वं मह्यम 500 रूप्यकाणि धारयसि। धारे रुत्तमरण में कर्ज देने वाले में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है मित्रों? तो चतुर्थी विभक्ति का। जो कोई भी कर्ज धारण करेगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। 23 में आइए, कालाध्वन रत्यंत संयोगे द्वितीया। काला, इसमें थोड़ा सा देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, संस्कृत सबसे टाइप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिसने भी टाइप किया है उससे मिस्टेक हो गया है, तो उसको क्षमा कर दें आप। लेकिन हम लोगों के लिए उसने टाइप कर लिया है, जिसने भी बनाया है यह प्रश्न, उसे हम लोग कोटिशा धन्यवाद देते हैं। ठीक है, 100 तोप की सलामी देते हैं उसको, कि कम से कम उसने प्रयास किया है, या अथक अभ्यास प्रयास किया है कि संस्कृत में टाइप करने का प्रयास किया है। चलिए, कालाध्वन रत्यंत संयोगे द्वितीया एक सूत्र है। तो यानी क्या कालाध्वन रत्यंत संयोगे द्वितीया का क्या है व्याख्या? कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कालाध्वन रत्यंत संयोगे में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तुरीप्सितमम कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सीधी बात है, कर्म लग गया है। कर्म जैसे ही देखेंगे तो कर्मणि द्वितीया शब्द द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वृक्षात पत्राणि अपतन, वृक्ष से पत्ता गिरा, पत्ते गिरे, किस सूत्र पर आधारित है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि सूत्र, यहाँ पर सूत्र लिखा ही नहीं, यहाँ पर सीधा लिख दिया पंचमी। विभक्ति तो खैर इसमें पंचमी है ही। ठीक है, तो क्या कहता है इसमें सूत्र कौन सा हो जाएगा? इसमें सूत्र हो जाएगा मित्रों, क्या कह रहा है? वृक्षात पत्राणि अपतन। सूत्र अगर यदि इसको पूछा जाए कि किस सूत्र पर आधारित है, आपको अगर मान लीजिए परीक्षा पूछ दिया किस सूत्र पर आधारित है, तो इसका सूत्र हो जाएगा मित्रों ध्रुवम पाए। हम लोग जानते हैं वैसे, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। यानी क्या? जब किसी से किसी का अलगाव या जुदाई का बोध हो, उसमें जो स्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन वृक्ष अपने जगह पर स्थिर है। तो जिससे अलगाव का बोध हुआ, पत्ता गिर रहा है वृक्ष से,
वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर है, तो उसमें वृक्ष जो है वहाँ पर आपका अपादान कारक है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे में कौन सा सूत्र का प्रयोग है, तो ध्रुवम पाए अपादानम का। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, होना क्या चाहिए प्रश्न, वृक्षात पत्राणि पतन अपतन में यहाँ पर वृक्षात पद में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है मित्रों, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे आइए, कह रहा आधारोधिकरणम में कौन सी विभक्ति का योग है। आधारोधिकरणम में हम लोग जानते हैं मित्रों, आधारोधिकरणम सीधी सी बात है, अधिकरण है, अधिकरण के मतलब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। एवं प्रकार से हम लोगों ने जो है कि 26 प्रश्न कारक के देखे। ठीक है, कारक लगभग जो है कि इससे ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा प्रश्न तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जिसका आप तैयारी कर रहे हैं मित्रों, इससे ज़्यादा प्रश्न हमारे लिए रहने वाला नहीं। अगर रहेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि फिर से और भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय प्रकरण पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, पढ़े हुए सभी हैं, सिर्फ परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग उत्तर भी देखते जाएंगे, मेरे साथ बनाते भी जाएंगे। आइए मित्रों, अब हम लोग प्रत्यय में चलते हैं। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न है, कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। त्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो त्वा जो है, तो त्वा में क जो है वो लोप हो जाता है। एक सूत्र है, लसक को तद्धिते। ज़्यादा हम लोग जो है कि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे मित्रों, ये सब चीज़ जो भी पढ़ना था हम लोग स्नातक में स्नातकोत्तर में पढ़ चुके हैं, उतना व्याख्या नहीं करना है हम लोग को, बस उतना ही पढ़ना है कि परीक्षा पास कर जाएं। तो सीधा शॉर्ट में समझ लीजिए, जिस शब्द के अंत में त्वा लग जाएगा, जो भी शब्द रहेगा दिया हुआ त्वा अंत में रहेगा, हम लोग सीधा कर लेंगे क्या, उसमें त्वा प्रत्यय रहेगा। ठीक है, जैसे पठित्वा, खादित्वा, हसित्वा, धावित्वा, लिखित्वा, उक्त्वा, नहीं गत्वा, नत्वा, उषित्वा, आगत्वा, वैसे आगत्य होता है। तो चलिए देखिए मित्रों, कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा बन जाएगा, कृतः नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, श्रोता नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कृत्वा। ठीक है, कौन सा शब्द हो जाएगा, कृत्वा। क्री जोड़ त्वा बराबर कृत्वा, करके। ठीक है, अगला देखिए, क्री जोड़ अक्तवतु से कौन सा शब्द बनेगा, तो अक्तवतु शब्द मिलने के बाद कैसे पकड़ेंगे हम लोग मित्रों, देखिए ऐसे तो इसमें सीधा स्पष्टता हम लोग पकड़ लेंगे, कृता कार्य कर्ता नहीं होगा, कृतवान हो जाएगा। आप लोग देखिए, त्वतु प्रत्यय जब लगता है किसी शब्द में, तो उसमें जो है कि आ जाता है वान। कौन सा शब्द आ जाता है, वान आ जाता है। जैसे क्री जो रक्तवतु हो गया कृतवान, धाव जो रक्तवतु, जैसे मान लीजिए धाव रहेगा आपको, धाव तो धातु हो गया दौड़ना, उसमें जब अक्तवतु लगेगा तो क्या आ जाएगा, धावितवान, लिखितवान। यानी कि वान शब्द अंत में जब रहे तो हम लोग सीधा समझ जाएंगे उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, अक्तवतु प्रत्यय लगा है। नहीं, धावितवतु, लिखितवतु, हसितवतु, नहीं, खादितवतु। यहाँ पर कह रहा है क्या, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा करेंगे मित्रों, ध्यान मेरा थोड़ा दूसरी जगह पर चला गया था। क्री जोड़ अक्तवतु क्या आ जाएगा, कृतवान, धाव जोड़ अक्तवतु धावितवान, लिख जोड़ अक्तवतु लिखितवान। ठीक है, लिखितवतु नहीं रह करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखितवान हो जाएगा, धावितवान, उषितवान। ठीक है दोस्तों, तो क्री जोड़ अक्तवतु से कौन सा प्रत्यय बन गया, कृतवान हो गया। ठीक है, अब देखिए, इतिहास जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा। इतिहास जोड़ ठक से बनता है मित्रों ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहास जो ठक से कौन सा शब्द बनता है, ऐतिहासिक। आपको ऐसे मिलेगा मित्रों परीक्षा में, ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें कौन सा है, ठक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ठक। आगे आइए, अब स्त्री प्रत्यय से प्रश्न है मित्रों, कह रहा है लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। हम लोग जानते हैं स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 है। नहीं, स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है, 8।
टाप डाप चाप, नीप नीस नीन, ऊंग और ती। ठीक है, टाप डाप चाप, टाप डाप चाप, नीप नीस नीन, ऊंग और ती। ठीक है, आगे आइए मित्रों, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिए आकारांत शब्द जो है, आकारांत शब्द में टाप डाप और चाप का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे मैं आप लोगों को याद रखने के लिए शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे हम लोग पकड़ लेंगे कि सभी तीनों तो टाप डाप चाप, तीनों से तो आकार ही आता है, तो किस में टाप लगेगा, किस में डाप लगेगा, किस में चाप लगेगा। देखिए दो चार शब्द ऐसे हैं, जैसे सूर्या, सूर्या में जो है कि चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, और लगभग अधिकतम जो है ना आपको टाप का ही प्रयोग किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो लेखिका में कौन सा है? टाप प्रत्यय है। अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अश्व का स्त्रीलिंग रूप अश्वा होगा, अश्वी और अश्विनी नहीं होगा मित्रों, अश्वा हो जाता है। अश्व जो टाप बराबर अश्वा होता है। आगे आइए, लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है? लब्धुम, पठितुम, खादितुम, हसितुम, यानी क्या, जैसे ही क्या कहते हैं तुम वाला शब्द आएगा, तुम वाला, तो हम लोग समझ जाएंगे उसमें तुमुन प्रत्यय है। पठितुम, पठ जोड़ तुमुन पठितुम, खादितुम, खाद जोड़ तुमुन खादितुम, हसितुम, हस जोड़ तुमुन हसितुम। तो यहाँ कह रहा है लब्धुम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है मित्रों? लभ तो धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, अब कह रहा अगला स्था जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? स्थात्वा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मित्रों? स्थित्वा हो जाएगा। बिल्कुल इस सब चीज में कभी भी नहीं क्या कहते हैं मिस करना है। स्था जोड़ कत्वा से स्थात्वा में कभी नहीं जाना है, स्थित्वा हो जाएगा, इडागम हो जाता है। ठीक है, शिव जोड़ अन से कौन सा शब्द बनेगा? शिव जोड़ अन से बनता है मित्रों शैव, विष्णु जोड़ अन से बनता है वैष्णव। ठीक है, शिव जोड़ अन से कौन सा शब्द बनेगा मित्रों? शैवः। आपसे ऐसे पूछा जाएगा शैवः में कौन सा शब्द प्रत्यय है? तो शैवः में कौन सा प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लघिमा में जो है मित्रों इमनिच, ये सब याद रखिए। ठीक है, जब पढ़ने का और ज्ञान लेने का जो समय था हमारा ऑनर्स और एमए में, वो तो अब हम लोग के पास समय है नहीं। अब ज़्यादा गहराई में और एक एक शब्द को सिद्ध नहीं करना है मित्रों। हम लोग को व्याकरण में अपने आप को ज़्यादा निपुण बनाने के लिए अगर यदि किसी को पढ़ना हो तो हमसे अलग से संपर्क करें। मैं एक एक शब्द को सिद्ध करने के लिए जो जो विधाएं हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो बस ध्यान नहीं इधर उधर अपना भटकाए। लघिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है मित्रों? इमनिच प्रत्यय है। ठीक है, इमनिच प्रत्यय है। आगे आइए, गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गति में जो है मित्रों कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कत्वा, ल्यप, घय, ये तो स्पष्ट रूप से हम लोग जानते हैं मित्रों। गति है तो 3 हो जाएगा, कोई भी पकड़ लेगा इसको, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पठित्वा बनेगा मित्रों, सब लोग जानते हैं। खाद जोड़ कत्वा से खादित्वा बनेगा। विष्णु जोड़न अभी मैंने तुरंत बताया था मित्रों, शैवः, शिव जोड़ अन से शैव हुआ था, तो उसी तरह से विष्णु जोड़ अन से क्या आ जाएगा? वैष्णवः। 13 में ये सुंदरतमः। देखिए सुंदरतम जब रहेगा तो हो जाएगा तमप, सुंदरतर रहेगा तो तरप हो जाएगा। तरप और तमप में यही फर्क है। ठीक है, पटुतर, पटुतम, तो सुंदरतम है तो यहाँ पर इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा मित्रों? तमप प्रत्यय हो जाएगा, तमप, यानी कि सी सही हो जाएगा। क्री जोड़ तुमुन, क्री जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बन जाएगा मित्रों? करतुम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करतुम, यानी कि बी सही हो जाएगा। 15 में आइए, कह गमनीयम में कौन सा कृत प्रत्यय है? पठनीयम, खादनीयम, हसनीयम, धावनीयम, इस सब में जो है यम जैसे ही है तो अनियर प्रत्यय होता है। ठीक है, गमनीयम, गम जोर अनियर, गमनीयम, हस जोर अनियर, हसनीयम, या हसनीय भी होता है, हसनिया भी होता है।
देखिए पुल्लिंग में हो जाता है गमनीयः, स्त्रीलिंग में हो जाता है गमनीया, और क्लिवलिंग में यानी नपुंसकलिंग में क्या आ जाता है गमनीयम। उसी तरह से पठनीयः पठनीया पठनीयम, धावनीयः धावनीया धावनीयम, लेकिन प्रत्यय जो है वो अनियर ही रहेगा। ठीक है, लिंग में जो है कि शब्द का परिवर्तन होगा लेकिन प्रत्यय क्या रहेगा, अनियर ही रहेगा। अब देखिए जन जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो जन जोड़ तल से क्या बनेगा, जनता। सर्वत्र में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, सर्वत्र। सर्वत्र में मित्रों बिल्कुल ऑप्शन से ही लग रहा है कि कौन सा हो जाएगा, तरल प्रत्यय होगा। सर्वत्र में कौन सा प्रत्यय है, तो तरल प्रत्यय है। मयूरः से कौन सा शब्द रूप स्त्रीलिंग रूप बनेगा, मयूरा मौरा मयूरी मृत्तिका। सीधी सी बात है मित्रों, इसमें मयूरः से कौन सा बनेगा, मयूरी बनेगा, निष्प्रत्यय लगता है। राजन से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा, राजन से राजनी रजनी राज्ञ, राजा नहीं बनेगा, राज्ञी बनता है। नहीं, राजन से कौन सा शब्द बनता है, राज्ञी बनता है। राजन जो नी प्रत्यय लगता है इसमें। नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मित्रों, सब लोग जानते हैं नारी होगा। क्रिजोड़क्तो, क्रिजोड़क्तो कृता हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भूजोड़क्तो हो जाएगा भूतः, भूतः भौद्रभूकार वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 हो गया। 23 में आइए, त्यज जोड़क्तो, त्यज जोड़क्तो से कौन सा शब्द बनेगा, तो त्यक्तः। हम लोग जानते हैं मित्रों त्यज जोड़क्तो से क्या बन जाएगा, त्यक्तः। वद जोड़क्तो से कौन सा शब्द बन जाएगा मित्रों, वद जोड़क्तो, वदितः, इडागमन हो जाता है, इडागम हो जाता है मित्रों, वदितः। श्रु जोड़क्तो से क्या आ जाएगा, श्रुतः, श्रु ह्रस्व उकार होगा। 25 हो गया। 26 में आइए, लभ जोड़क्तो से क्या आ जाएगा मित्रों, लब्धा हो जाएगा, लभ जोड़क्तो से लब्धा हो जाएगा। स्मृति जोड़क्तो से क्या आ जाएगा, स्मृता हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 में आइए, दा जोड़क्तो से क्या आ जाएगा, दातः नहीं होगा, दत्तः हो जाएगा। दा जोड़क्तो से क्या आ जाएगा, दत्तः। ठीक है, दिया गया, इनका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिख जोड़क्तो से क्या आ जाएगा, लिखिता, इडागम इसमें भी हो जाएगा। दृश्य जोड़क्तो से क्या आ जाएगा मित्रों, दृष्टः, दृश्य जोड़क्तो से दृष्टः। 31 में आइए, स्था जोड़क्तो, स्था जोड़क्तो से क्या आ जाएगा मित्रों, स्थितः, स्था जोड़क्तो से स्थितः, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 31 का। 32 में आइए, ज्ञा जोड़क्तो से क्या हो जाएगा मित्रों, ज्ञातः, ज्ञानः नहीं होगा, क्या जाएगा, ज्ञाता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 में आइए, भू जोड़ अक्तवतु, मैंने ऊपर में भी बताया था मित्रों, अक्तवतु रहेगा तो क्या आ जाएगा, वान हो जाएगा। पठ जोड़ अक्तवतु पठितवान, धाव जोड़ अक्तवतु धावितवान, लिख जोड़ अक्तवतु लिखितवान, नहीं तो भू जोड़ अक्तवतु क्या आ जाएगा, भूतवान। ठीक है, भू जोड़ अक्तवतु क्या आ जाएगा, भूतवान। उसी तरह से 34 नंबर में, त्यज जोड़ अक्तवतु से कौन सा शब्द बनेगा, क्या आ जाएगा मित्रों, त्यक्तवान। 35 में आइए, वद जोड़ अक्तवतु से क्या आ जाएगा, वदवतु, वद वदक्तु, वपितवान, वदिता, वपितवान हो जाएगा मित्रों। वैसे वद जोड़ अक्तवतु से उक्तवान होना चाहिए। ठीक है, उक्तवान होना चाहिए, पता नहीं वदितवान कैसे। आप लोग अगर यदि मान लीजिए इसको जान रहे हो तो मेरे ध्यान से थोड़ा सा उतर गया है, आप लोग इसको अगर कोई डिफ़ाइन कर सकते हो मेरे मित्र तो करेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैं जान रहा हूँ वद जोड़ अक्तवतु से उक्तवान होना चाहिए। ठीक है, तो पा जोड़ अक्तवतु से क्या आ जाएगा मित्रों, पीतवान हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, पा से क्या आ जाएगा, पीतवान। पिबती पिबतः पिबंती पिबशी पिबथः पिबथः, इसका रूप चलता है, पीतवान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 में आइए, दा जोड़ अक्तवतु से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या आ जाएगा, दा जोड़ अक्तवतु से दत्तवान हो जाएगा, दिया गया। स्म नहीं, यहां पर स्मृति होगा।
स्मृति जो रक्तवतु से कौन सा शब्द बनेगा मित्रों? तो स्मृतवान हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्मृतवान हो जाएगा। लिख जो रक्तवतु से क्या हो जाएगा? लिखितवान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 39 का। अब 40 में आइए, दृश्य जो रक्तवतु, दृश्य जो रक्तवतु से क्या हो जाएगा मित्रों? दृष्टवान हो जाएगा, दृष्टवान ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 41 में स्था जो रक्तवतु से कौन सा शब्द बनेगा? तो स्थितवान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42 में आइए, 42 नंबर में कह रहा है हन जो रक्तवतु से कौन सा शब्द बनेगा? हन जो रक्तवतु से मित्रों हम लोग जानते हैं हतवान होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हन जो रक्तवतु से हतवान हो जाएगा। 43 में आइए, ज्ञा जो रक्तवतु से कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञातवान, हम लोग जानते हैं मित्रों। क्री जोड़ सत्री, आइए यहाँ पर नया शब्द से भेंट हुआ। क्री जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्री जोड़ सत्री से कुर्वत शब्द बनेगा। ठीक है, कृतवान, कुतवान, कृतवान तो नहीं होगा, कौन सा शब्द हो जाएगा मित्रों? कुर्वत हो जाएगा। पठ जोड़ सत्री पठत, धाव जोड़ सत्री धावत, लिख जोड़ सत्री लिखत। देखिए आ भी गया, पठ जोड़ सत्री से क्या आ जाएगा मित्रों? पठत शब्द बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो, नहीं सॉरी बी सही हो जाएगा। भू जोड़ सत्री से भवत हो जाएगा, लिख जोड़ सत्री से लिखत हो जाएगा, हस जोड़ सत्री से हसत हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर त्यज जोड़ सत्री से क्या आ जाएगा मित्रों? त्यजत हो जाएगा। त्यज जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? त्यजत। वद जोड़ सत्री से क्या आ जाएगा? वदत। वद जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा मित्रों? वदत बनेगा। गम जोड़ सत्री से क्या हो जाएगा? गच्छत। पचास में आइए, स्मृति जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो स्मृति जोड़ सत्री से कौन सा बन जाएगा मित्रों? स्मरत बन जाएगा। दृश्य जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो हम लोग पहचान लेंगे मित्रों। दृश्य जोड़ सत्री से दृश्यत, दहत, दृहतः, दृश्यतः, नहीं दृश्यत बनेगा इसका शब्द, यहाँ पर दहत लिख दिया है, दृश्यत होगा मित्रों। या अगर किसी को कन्फ्यूजन लगता हो तो मुझे बताएंगे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। लिख जोड़ सत्री से लिखत हो जाएगा। 53 में आइए, अब देखिए शानच वाला शब्द, सत्री का समझ गए आप लोग। अब शानच में आइए, ठीक है मित्रों। सानच का देखिए, सानच जब प्रत्यय किसी में लगता है तो उसमें मानह शब्द नया आ जाता है। जैसे पठ जोड़ सानच पठमानह, धाव जोड़ सानच धावमानह। ठीक है, लिख जोड़ सानच लिखमानह। उसी तरह से लभ जोड़ सानच क्या आ जाएगा? लभमानह। क्या आ जाएगा? लभमानह। जन जोड़ सानच तो क्या आ जाएगा मित्रों? जन जोड़ सानच क्या आ जाएगा? जायमानह। पचपन में आइए, क्री जोड़ सानच तो क्री जोड़ सानच क्या आ जाएगा? क्री से क्या आता है? रूप क्या चलता है? करोति कुरुता कुर्वंती क्री धातु का। तो क्री जोड़ सानच क्या आ जाएगा? कुर्वाणः, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्री जोड़ सानच कुर्वाणः। बुध जोड़ सानच बुद्धमानः। ठीक है, बुध जोड़ सानच क्या आ जाएगा? बुद्धिमानः, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पठ जोड़ कत्वा पठित्वा, इस ऊपर में भी पढ़ चुके थे हम लोग। या जोड़ कत्वा, या नहीं होकर के वहां दा होगा मित्रों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये यहां पर होना चाहिए दा, दा माने देना। ठीक है, दा जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा मित्रों? दत्वा शब्द बनता है, नहीं देकर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हन जोड़ कत्वा से हत्वा बनता है, हन जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? हत्वा। लभ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर शब्द ही मिस्टेक है। यहाँ पर जैसे ज्ञात्वा है, यहाँ पर जैसे लभ जोड़ कत्वा से मित्रों शब्द बनेगा लब्ध्वा। आप लोग अगर यदि लिखना चाहें तो लिख लें मित्रों, लभ जोड़ कत्वा से क्या बनेगा? लब्ध्वा। ठीक है,
यहाँ पर लेकिन ये जैसे ज्ञात्वा है तो ये हो जाएगा ज्ञा जोड़ कत्वा, ज्ञा यहाँ रहना चाहिए। ज्ञा जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञात्वा। तब यहाँ पर ऑप्शन सी सही होता है। भू जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा मित्रों? भूत्वा। भूत्वा ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि विसर्ग नहीं होगा। ठीक है। स्था जोड़ कत्वा से क्या आ जाएगा? तो स्था जोड़ कत्वा से स्थित्वा हो जाएगा। 62 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 63 में आइए, क्री जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? कृत्वा हो जाएगा। क्री जोड़ कत्वा से कृत्वा हो जाएगा। नहीं, ये गलती है, ये वाला नहीं होगा। क्री जो जैसे ये क्री जोड़ कत्वा से क भी पूरा गलती, यहाँ पर ये भी गलती है। क्री जोड़ कत्वा से कृत्वा होगा मित्रों। दृश्य जोड़ कत्वा से दृष्टवा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 65 में आइए, गम जोड़ कत्वा से क्या आ जाएगा मित्रों? गत्वा होगा। गमित्वा बिल्कुल भी नहीं होगा। गम जोड़ कत्वा से गमित्वा में बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे हम लोग। क्या आ जाएगा? गत्वा। स्मृति जोड़ कत्वा से क्या आ जाएगा? स्मृत्वा। नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 में आइए, तुमुन। अब देखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? जैसे तुमुन प्रत्यय में तुम बचता है। ठीक है। पठ जोड़ तुमुन पठि तुम, खाद जोड़ तुमुन खादी तुम, हंस जोड़ तुमुन हंसी तुम, लिख जोड़ तुमुन लिखी तुम। तो भू जोड़ को तुमुन क्या आ जाएगा मित्रों? तो भूतुम तो होगा नहीं, भवितुम हो जाता है क्योंकि इसका रूप चलता है भवती भवता भवंती। भवितुम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68 में ये क्या कह रहा है? पठ जोड़ तुमुन तो क्या आ जाएगा? पठी तुम। गम जोड़ तुमुन तो गमी तुम नहीं होकर के क्या आ जाएगा मित्रों? गंतुम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दृश्य जोड़ तुमुन से क्या आ जाएगा मित्रों? द्रष्टुम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? द्रष्टुम। द्रष्टुम ऑप्शन सी में हो जाएगा। द्रष्टुम। सत्तर हो गया। 71 में आइए, स्था जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा मित्रों? स्थातुम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्थातुम। स्मृति जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्या आ जाएगा मित्रों? स्मरतुम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73 में ये हस जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो हसीतुम बनेगा। ए हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, हस जोड़ तुमुन से हसीतुम हो जाएगा। अब देखिए भू जोड़ तब, अब यहाँ पर तव्यत वाला शब्द देखिए। भू जोड़ तव्यत भवितव्यम, हस जोड़ तव्यत हसितव्यम, लिख जोड़ तव्यत लिखितव्यम, खाद जोड़ तव्यत खादितव्यम। नहीं, तो भू जोड़ तव्यत से कौन सा शब्द बनता है? तव्य तव्यत एक ही चीज हुआ मित्रों। तो क्या आ जाएगा? भवितव्यम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। 75 में आइए, पठ जोड़ तव्यत पठितव्यम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 75 का। 76 में आइए, गम जोड़ तव्यत, तो इसका जो है कि गंतव्यम हो जाएगा। गम जोड़ तव्यत क्या होता है? गंतव्यम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 76 का। 77 में आइए, दृश्य जोड़ तव्यत क्या आ जाएगा मित्रों? द्रष्टव्यम हो जाएगा। 78 में आइए, पा जोड़ तव्यत। ठीक है, तो पातव्य या पातव्यम, पातव्या, देखिए सभी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों होता है। ठीक है, तो पठ जोड़ तव्यत में हो गया आपको पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम, खादितव्यत, खादितव्यः, खादितव्या, खादितव्यम। ठीक है, गमनीयः, गमनीया, गमनीयम, यानी कि आप तीनों लिंगों में रूप चलेगा, लेकिन प्रत्यय क्या होगा? तव्यत ही होगा। तव्यत कहिए या तव्य कहिए। ठीक है, तो पा जोड़ तव्यत क्या हो जाएगा? पातव्यम या पातव्यः, पातव्या। ठीक है, सेवेंटी 79 में स्था जोड़ तव्यत में क्या हो जाएगा मित्रों? स्थातव्यम हो जाएगा। स्मृति जोड़ तव्यत से क्या आ जाएगा? तो स्मृतव्यम हो जाएगा। स्मृतव्यम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 का 81 में आइए, हस जोड़ तव्यत से क्या हो जाएगा? हसितव्यम हो जाएगा। ठीक है, हसितव्यम ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 82 में आइए, लभ जोड़ तव्यत से कौन सा शब्द बनेगा? तो लब्धम बनेगा।
ठीक है। कौन सा लब जोड़ तबियत से कौन सा शब्द बनेगा मित्रों? तो लब्धम बनेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 83 में आइए, भू जोड़ अनियर। अब देख लीजिए अनियर शब्द, मैंने ऊपर में भी बताया था, अनियर लगने से भू जोड़ अनियर भवनीय, धाव जोड़ अनियर धावनीय, हस जोड़ अनियर हसनीय, पठ जोड़ अनियर पठनीय, पठनीय पठनीया पठनीयम, ठीक है। भू जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा मित्रों? भवनीयम हो जाएगा, भवनीय रहता तो भवनीय हो जाता। पठ जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा? पठनीयम हो जाएगा। नहीं, पठनीयम कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है पठनीयम। गम जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा मित्रों? गमनीयम हो जाएगा, गमनीयम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 85 का। 86 में आइए, दृश्य जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा? दृश्य जोड़ अनियर से दर्शनीयम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? दर्शनीयम हो जाएगा। पा जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा मित्रों? पानीयम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 88 में आइए, स्था जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा मित्रों? स्थानीयम हो जाएगा, ठीक है, स्थानीयम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 89 में ये स्मृति जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा मित्रों? स्मृति जोड़ अनियर से स्मरणीयम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हस जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा मित्रों? हसनीय हो जाएगा, हसनीय हसनीयम हसनीय, तो यहाँ हसनीयम है तो हसनीयम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 91 में ये लभ जोड़ अनियर से क्या आ जाएगा मित्रों? तो लभनीयम हो जाएगा, लभनीयम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गा जोड़ यत से क्या आ जाएगा मित्रों? गेयम हो जाएगा, ठीक है, गा जोड़ यत से गेयम हो जाएगा। नी जोड़ यत से नेयम हो जाएगा। स्था जोड़ यत से क्या आ जाएगा मित्रों? स्थेयम हो जाएगा, स्था जोड़ यत से स्थेयम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पा जोड़ यत से पेयम हो जाएगा। लभ जोड़ यत से क्या आ जाएगा मित्रों? लभ्यम हो जाएगा, लभ जोड़ यत से लभ्यम। दा जोड़ यत से क्या आ जाएगा मित्रों? देयम हो जाएगा। हन जोड़ यत से क्या आ जाएगा मित्रों? हन जोड़ यत से वह्यम नहीं होगा, हन जोड़ यत से हन्यम होना चाहिए, हन्यम होना चाहिए मित्रों, यहाँ वह्यम लिख दिया नहीं, हन्यम होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा, लेकिन हन्यत नहीं होकर के हन्यम हो जाएगा। भू जोड़ यत से भाव्यम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 में ये भवत जोड़ ङीप से कौन सा शब्द बनेगा? भव जोड़ ङीप से भवती शब्द बनता है, स्त्रीलिंग हो गया। ऋण्यभ्यो ङीप शब्द है, सूत्र है ऋण्यभ्यो ङीप। ऋकारांत और नकारांत शब्दों के योग में ङीप शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। गतवत जोड़ ङीप, तो क्या जाएगा मित्रों? गतवती हो जाएगा। कुर्वत जोड़ ङीप से क्या आ जाएगा? कुर्वती हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बलवत जोड़ ङीप से बलवती हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 104 में आइए, इयत जोड़ ङीप से तो इयती हो जाएगा, तो दीर्घिकार वाला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्त्री जोड़ ङीप से कर्त्री हो जाएगा, ठीक है, कर्त्री, कर्त्री जोड़ ङीप से कर्त्री हो जाएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन गलती है, इसका रूप हो जाएगा कर्त्री, रिकार भी होगा और रेप भी होगा, ठीक है मित्रों। धात्री जोड़ ङीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो वैसे ही धात्री जोड़ ङीप से क्या आ जाएगा मित्रों? धात्री हो जाएगा। सी कह रहा है तो सी में आपको रेफ हो जाएगा, यहाँ पर धात्री हो जाएगा। दात्री जोड़ ङीप से वही हो जाएगा, दात्री हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हंत जोड़ ङीप से क्या आ जाएगा? हंत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हंत्री। गुणिन जोड़ ङीप से गुणिनी हो जाएगा, गुणिनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मायाविन जोड़ ङीप, मायाविनी हो जाएगा, मायाविनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यशस्विन जोड़ ङीप से यशस्विनी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऋण्यभ्यो ङीप सूत्र याद रखिए, 9 अंत में है तो ङीप लगेगा ही,
तेजस्विन जोड़ेंगे से तेजस्विनी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 113 में आइए। श्रीमत जोड़नीप से क्या शब्द बनेगा, तो श्रीमती बन जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रेयस जोड़नीप से प्रेयसी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रेयस जोड़नीप से श्रेयसी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। 116 में आइए। बलवत जोड़नीप से बलवती हो जाएगा, तो दीर्घिकार वाला। राजन जोड़नीप से हम लोग अब ऊपर में भी पढ़ चुके थे, रागी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अब व्याकरण का अंतिम पोर्शन है, यानी कि हम लोग अब शब्द रूप और धातु रूप को एक साथ पढ़ लेते हैं और समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, विद्वस शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या होता है। हम लोग विद्वस को पढ़ चुके हैं मित्रों। विद्वस का रूप हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भि, विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। नहीं, तो यहाँ पर तृतीया का पूछ रहा है एक वचन में, तो क्या आ जाएगा मित्रों, तो विदुषा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो विद्वत शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या आ जाएगा, विदुषा, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भि, विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्य। अहम शब्द का मूल शब्द क्या होगा। हम लोग जानते हैं मित्रों, अहम का शब्द का मूल शब्द क्या होता है, अस्मद होता है। रूप चलता है ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मैं आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवाभ्याम अस्माक मम आव्यो अस्माकम मयि आव्यो अस्मासु, है ना। तो देखिए अब नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है, तो नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है, सभी जानते हैं मित्रों। नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु। यानी कि सप्तमी में क्या हो गया, नद्याम हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखिए, याद करिए। नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्यो, नदीः द्वितीया, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः तृतीया, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः पंचमी, नद्याः, नद्योः, नदीनां षष्ठी, नद्यां, नद्योः, नदीषु सप्तमी। इस प्रकार से याद करिएगा ना मित्रों, तो आपको स्वयं आपके जीवा पर विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है, तो नद्याम होता है। विभूयतः पद में कौन मूल धातु कौन है, विभूयतः। ठीक है, तो मूल धातु कौन सा है, तो भू धातु है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे आइए। दात्री शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा, दात्री। तो ऐसे ही पढ़िए, दाता, दातारौ, दातारः प्रथमा, दातारम, दातारौ, दात्रिः द्वितीया, दात्रा, दातृभ्यां, दातृभिः तृतीया, दात्रे, दातृभ्यां, दातृभ्यः चतुर्थी, दातुः, दातृभ्यां, दातृभ्यः पंचमी, दातुः, दातृभ्यां, दातुः, दातृभ्यां, दातृभ्यः पंचमी हो गया। दातुः, दात्रोः, दातॄणां षष्ठी, दातरी, दात्रोः, दातृषु सप्तमी। तो दातरी होगा, तो दातरी हो जाएगा। सप्तमी का एक वचन में क्या पूछ रहा है, तो हो जाएगा दातरी। अब कह रहा तृतीय पद में मूल शब्द, तृतीय पद में मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तृतीय तो होता ही नहीं है मित्रों, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, श्रेय होगा। ठीक है, क्या होगा, श्रेय होगा, श्री का रूप है, चतुर्थी के एक वचन में होता है श्रेय। ठीक है, तो श्रेय पद में मूल शब्द तो श्री हो जाएगा। देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है, तो ऐसे ही पढ़ लीजिए, देवः देवो देवः प्रथमा, देवम देवो देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवः तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयो देवानां षष्ठी, देवे देवयो देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवो, हे देवा संबोधन। तो देव शब्द का षष्ठी का एक वचन में क्या होता है मित्रों, तो देवस्य होता है। लेकिन यहाँ पर देवस्य तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है, देवस्य कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, तो क्या आ जाएगा मित्रों, यहाँ जैसे इसका उत्तर देवाय दे दिया, तब तो चतुर्थी एक वचन में पूछना चाहिए था। तो देवस्य षष्ठी के एक वचन में क्या आ जाएगा, तो देवस्य हो जाएगा।
8वां में आइए, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? हम लोग जानते हैं मित्रों, युष्मद रूप चलता है, ठीक है। त्वम युवाम यूयम त्वम युवाम युष्मन त्वया युवाभ्यम युष्माभि, तो युष्माकम का मूल शब्द क्या आ जाएगा? तो युष्मद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवमा ये अक्षी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा? तो अक्षी का हम लोग जानते हैं अक्षणा होगा। 10वां में ये त्वयी पद का मूल रूप क्या है? त्वयी वही युष्मद हो जाएगा, नहीं? त्वम युवाम यूयम प्रथमा त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया त्वया युवाभ्यम युष्माभि तृतीया तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम चतुर्थी त्वत युवाभ्यम युष्मत् पंचमी तब युवयो युष्माकम षष्ठी त्वयी युवयो युष्मासु सप्तमी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा, युष्मद हो जाएगा। 11 में ये दा धातु का रूप लट लकार बहुवचन में क्या होता है? तो दा धातु का रूप लट लकार बहुवचन में हो जाता है। याद रखिए मित्रों, तीता हंती होता है, लेकिन दा धातु एक ऐसा है, इसको वीवीआई कर लीजिए निश्चित रूप से। ऐसा प्रश्न मैंने कई बार परीक्षा में देखा है, ठीक है। तो दा धातु का बहुवचन में इसका रूप चलता है ददाति दत्तः ददति, ददंती नहीं होता, ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्था दत्थो, ददामी दद्वः दद्मः। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? दा धातु का रूप लट लकार बहुवचन में क्या हो जाएगा? तो लट लकार बहुवचन में ददती हो जाएगा, ददती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जही में मूल धातु क्या है? तो जही में वही हो जाता है हन रूप, हन रूप है ना। लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है जही। हंतु हताम हनंतु घनंतु रहता है कहीं कहीं, घनंतु जही हत्तम हत्तो, ठीक है। घना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? जही में मूल धातु क्या है? तो हन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 के बाद 13 में आइए, गम धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो क्या लिख दिया ये? गच्छ, हाँ ठीक है। गम धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छ, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 में आइए, जिघ्रति में मूल धातु क्या? जिघ्रति में घ्रा मूल धातु है, घ्रा मूल धातु उसी का रूप चलता है, जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंती जिघ्रसी जिघ्रथा जिघ्रथो। अगला ये कह रहा है अस धातु का रूप लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, अस धातु का रूप चलता है आसित आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्तो आसम आस्व आसमो। तो आसित का लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आ जाएगा मित्रों? आसित तो एक वचन हो गया, आसन हो जाएगा। तिष्ठ में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? स्था का रूप चलता है, नहीं। गम धातु का रूप लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा गच्छानी, नहीं। आनी आव आमो, गच्छानी रूप हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 में आइए, पा धातु का रूप, पा धातु का रूप लिरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, लिरिट लकार में पा चलता है पास्यति पास्यतः पास्यंती। प्रथम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा है तो पास्यंती हो जाएगा। लिरिट लकार पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल पास्यंती होगा, मिस गलती है, ये पिबंती नहीं होगा। यहाँ लट लकार रहता तब पिबंती होता, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लिरिट लकार है, तो क्या आ जाएगा मित्रों? पास्यंती हो जाएगा। याद रखिएगा मित्रों, पा धातु का रूप लट लकार में पिबती पिबतः पिबंती चलता है, लेकिन लिरिट लकार में जो है वह पास्यति पास्यतः पास्यंती चलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। देही का मूल धातु क्या है? तो देही का रूप मूल धातु है दा, नहीं। देही जो है कि यह लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका मित्रों? देही का क्या आ जाएगा? दा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 20 में आइए, दा धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखें। अभी तुरंत हम लोग इसका उत्तर कर चुके हैं, ददती होगा। पठेयुः किस लकार का रूप है? एतेतामेयुः विधिलिंग लकार का रूप है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नमंती का मूल धातु क्या है? नम है, नमती नमता नमंती चलता है। तेईस में आइए, पास्यति किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का रूप है, सीधी सी बात है, स्यति श्यता स्यंती,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नश्यति किस लकार का रूप है? ये भी लिरिट लकार का है, डी सही हो जाएगा। कुरु किस लकार का रूप है? तो कुरु जो है ये क्री धातु है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है। ठीक है, तो कौन सा लकार पूछ रहा है? तो लोट लकार हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 में आइए, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पिता जो है पितृमूल धातु है। पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितॄन पित्रा पितृभ्याम पितृभि। पित्रा क्या है, क्या हो गया? ऐसे पढ़िए, पिता पितरो पितरः प्रथमा पितरम पितरो पितॄन द्वितीया पित्रा पितृभ्याम पितृभि तृतीया। तो इसका क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं, अब लता शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या होगा? पढ़ लीजिए, लता लते लताः प्रथमा लताम लते लताः द्वितीया लतया लताभ्याम लताभि तृतीया लताभि हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। कर अनेन पद का मूल शब्द क्या है? अनेन का हम लोग जानते हैं मित्रों, इदम है। अयम इमो इमे इमम इमो इमान अनेन आभ्याम एभि अस्मै आभ्याम एभ्यः। तो अनेन पद में कौन सा मूल रूप है? तो कौन सा? इदम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अस्मद का चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? तो अस्मद का चतुर्थी एक वचन में मित्रों, अस्मद का पढ़ लीजिए, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मयावाभ्याम अस्माभि। अच्छा, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन में कह रहा है, तो ये सब तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर वैदिक रूप है। वैदिक रूप में चलता है मित्रों चतुर्थी में मे नौ नह। क्या चलता है? मे नौ नह। तो यानी क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुर्यात शब्द का धातु निर्दिष्ट करें। तो कुर्यात का धातु निर्दिष्ट करें तो क्या धातु क्या है? इसमें क्री धातु है। ठीक है मित्रों, चलिए एवं प्रकार से व्याकरण का पोर्शन आज हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। कैसा लगा यह वीडियो आप लोगों को मित्रों जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी जरूर दबा लीजिए मित्रों। मैंने और जो है कि कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को क्या चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर मुझे लिखें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।